इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये जायज है। पागल पागल जायज है। इसी वजह से आज हम ऐसे हालत में। साइंस पढ़ते थे, चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। कोई नहीं आती, नहीं आती मेरे। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। कुछ भी नहीं आता आया मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडियन लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था की सिखाई से ना दे ब्रेन वॉश टोटली। और क्या जानते हो स्पेस के बारे में? कुछ और Indian जानते kid. हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशन। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दिस इज कॉल्ड इंडियन किड भाई। तो गाइस आज के देखबो इंडियन किड्स वर्सेस पाकिस्तानी किड, हु इज द बेस्ट। सो आई होप you are excited and we are so excited guys. I am from Bangladesh and she is from Pakistan and please everyone please subscribe to her YouTube channel, original video link in description, and guys if you know please subscribe my YouTube channel. সবাই ভিউ করে চলে যাও, কেউ সাবস্ক্রাইব করো না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো চলে শুরু করি, লেটস স্টাर्ट। जय श्री राम। यस, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये जायज है। पागल पागल जायज है। पागल। इसी वजह से आज हम ऐसे हालत में। साइंस पढ़ते थे, चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। कोई नहीं आती, नहीं आती मेरे। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। कुछ भी नहीं आता आया मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडियन लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, What? हम अल्लाह को मानते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो कुछ की सिखाई से ना दे ब्रेन वॉश टोटली। और क्या जानते हो स्पेस के Indian बारे में? kid. कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशन। इतने तेजस्वी लोग हैं दिस इज कॉल्ड इंडियन किड भाई। शानदार विचार रखते हैं जी। And India is the first country to land on South and to do soft landing. इतनी इंग्लिश आप हमारे मैडम जी আপনার হেডফোন আমার কানে ঢুকে যাচ্ছে। Landing on moon is more tougher than Mars because moon's south pole has 33% more crater. वाओ, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। क्यों नहीं, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। चल 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 चल। कभी स्कूल गए हो? जी कितना पढ़ा है? 9th 9 में पढ़ा है। अच्छा कौन से सब्जेक्ट थे? ये साइंस। पहले तो साइंस पढ़ते थे, चलो मुझे स्पेलिंग करो। बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। कुछ भी नहीं आता, निकम्मे तरीन लोग। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। निकम्मे। चलो 12 का टेबल सुना निकम्मे। दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात So नहीं। एलिफेंट के sad. स्पेलिंग निकम्मे। 9 में पढ़ते एलिफेंट। LEPHANT। अच्छा कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के सेडी शुक्र ताली 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 ताली। ये ब्रो पर्स। यस यस यस, गिफ्ट दे दो भाई, मेडल दे दो। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। आगे आगे चलो जरा। अच्छा फिजिक्स भी पढ़ते थे? जी। फिजिक्स में क्या पढ़े? फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, बस 9th में जाके बस एप्पल। अच्छा 8वीं तो फिर पढ़ी होगी ना। 9 में तुम गए, तुमने छोड़ दिया। 8वीं में क्या पढ़ा? 8वीं में बस 2 साल हो गए छोड़े, क्या पढ़ा। अच्छा इस्लाम पढ़ा? याद है। हां कलमे भी पढ़े होंगे फिर। हां चलो मेरा बेटा छठा कलमा सुनो। अबे नहीं आता। इट्स गुड। छठा कलमा रद्दी को रद्दी फरमानी। कैमरे में। नहीं आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी नहीं आता, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कोई बात नहीं। इस्लामियात भी नहीं आती। चलो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, ये हमें मानना पड़ेगा। 9 क्लास में ये बच्चा साइंस सब्जेक्ट के साथ पढ़ता है, उसको साइंस के स्पेलिंग नहीं आते, उसको बायो के अगर इसको बेटा अगर तुम्हें स्कूल में सिखाया गया होता, तुम आज मुझे बताते। जी कुछ नहीं। तुम्हें स्कूल में कुछ नहीं सिखाया। 9वीं जमात तक यही तो सिस्टम। 9वीं जमात नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया ना तुम्हें। 12 का टेबल पढ़ाया गया?
नहीं पढ़ा है। तुम्हें Seriously? सेंटेंस मेकिंग बताई गई, कुछ नहीं, बस तुम्हें प्रेजेंट पास्ट के बारे में बताया गया, जी बताया गया, लेकिन लेकिन पता नहीं है ये मसला है। मसला इनमें नहीं है, मसला मुझ में नहीं है, मसला हमारे सिस्टम में है। आप मदरसे में पढ़ते हो? जी अच्छा, कभी आपको मदरसे में साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं और जो नहीं दुनिया जाना जा रही है, चाहिए। दुनिया इसको तरक्की का नाम दे क्यों? है, इस्लाम उसके बारे में क्या है ये? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन राइट पे राइट, क्यों? क्यों? तो मेरे मालिक ने बना रहने के लिए बनाया है। चांद ने रहने के लिए बनाए नहीं और यार? चांद मेरे मालिक ने बनाया, चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है। इसमें चांद सुबह जाता है, सुबह जाता है। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबी ऐसे बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को, कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल आई डोंट थिंक कुरान नो। ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। क्यों बे? ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता है। किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का, मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी ज़मीन जो है अपनी कोई रोशनी ना पाए, रुकी हुई है, ये घूमते नहीं है। साइलेंट, आगे किसे बोलो ना, दीदी बोल रहे। गोल का तो कुछ नहीं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं? बताओ, अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे? ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके घूम रहा है, ज़मीन नहीं घूम रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन पे? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी मतलब कहते हैं সূর্য কিভাবে করে? সূর্য তো জায়গায় থাকে, পৃথিবী ঘুরে। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। पागल। जैसे मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है, इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें, नॉर्मल थिंग। ये देखें, मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के था। सूरज जमीन के समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं? आइंस्टाइन। दुनिया जो है ना जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये। कौन सा बुक भाई? कौन बुक? नाम क्या है? बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है। मैंने साबित कीत पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी जी, इसलिए इस्लामिक निशात है। मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोगों को कि वो भगवान को मानते हैं। गंदे लोग भगवान के मानते हैं, ये की भाई बेयादब की शिक्षक से? किस क्लास में? सेकंड। ब्रेन वॉश टोटली। होके तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट। वाह। ये बताओ कि जो तुम स्पेस में जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी। सबसे इजी बताऊं तो सबसे इजी दिस इज टफ फॉर इंडियन, सॉरी पाकिस्तानी पीपल। होता क्या? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन,
जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं मोबाइल को वही सारा इंटरनेट उससे कॉलिंग भी उससे ही होता है। जितना भी टीवी चलती हैं सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी, बाकी सब स्पेस। क्या नाम है एजेंसी का? भारत की तो इसरो। सबसे दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी कौन सी है स्पेस की? नासा। बिल्कुल। क्यों वो अच्छी है, भारत की क्यों नहीं अच्छी है? ये मुझे नहीं पता। How cute, innocent. ना मैंने वीडियोस देखे। वाह। अच्छा, और क्या जानते हो स्पेस के बारे में? कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकतवर है। अगर चना जितना जो इतना बड़ा ब्लैक होल गिर जाए लोग धरती पर तो धरती को तुरंत समेट लेगा। ये चीजें हमें नहीं पता, काश हमें सिखाई हो। और जो मतलब ब्लैक होल बनता है कैसे, जो सन होता है जैसे कि कोई सूरज हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके ना हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है जिसको फ्यूल कहते हैं। अब जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दबाती है उतना ही फोर्स वो लगाता है कोर की जो हाइड्रोजन फ्लूइड। बाप रे। तो तभी मारात्मक। जब हाइड्रोजन फ्लूइड सब खत्म हो जाता है तब वो जो है दब जाता है, उसका सारा का सारा हीट और हाइड्रोजन सब उसके अंदर समा जाता है और वो बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार। क्या बात है। ये बताओ, ये सब तुमको पता कहाँ चलता है? इतनी कहानी बता, कैसे पता चलता है? तुमको स्कूल में पढ़ा है? ये मेरी तो अंतरिक्ष इंटरेस्ट बच्चे का। वाओ, सम टाइम में भी सब क्या बात है। और बाकी एक चैनल भी है वो नहीं याद आ रहा बस। ये बताओ कि तुम बड़े होके जब स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी। क्या बात। और एक ऐसी मशीन बनाऊंगा उसके कार के ना ऐसी मशीन फिट करूंगा उसकी वो पोल्यूशन ले और एयर। वाओ, क्या सोच है। इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में। पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं आई एम वंशदीप फ्रॉम स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके 5। क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम साराभाई। साराभाई। And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely. Wow. And to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. माय गॉड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम। अच्छा, तो कब then the knowledge automatically came? That's good. Wow. I have also been giving control on Luna 25 of Russia. कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते था ना। फॉलो कर रहे थे। वो तो क्रैश हो गया था ना। आर्टेमिस को भी मैंने फॉलो किया था नासा के। वाओ, माय गॉड, इतनी कम एज में मतलब टैलेंटेड किड। आपको पता है आप आगे जाके मतलब अभी कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि क्या करना चाहते हो? या साइंटिस्ट ही बनेगा ये बच्चा। ये करना है या मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है जिसमें मेरे को मैम जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च वाओ, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाना। ओह माय गॉड, कितना सोच, इतना उम्र है तो भी बस 9 साल के हो। Just 9. मैम अगर 3 lakh kilometers to 60 lakh kilometer away we can go, so we can also go to Neptune also. Right, क्यों नहीं दिमाग बंद हो रहा है क्यों नहीं? Yes, और क्या क्या नॉलेज है आपके पास? आप जरा मुझे बताओ क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं पता। मैम मेरे को नासा के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इन्फॉर्मेशन? नासा का उसकी बजट है 20 बिलियन, बट टिल नाउ ऑल्सो इट हैज ट्वाइस टाइम लैंडेड ऑन मून सॉफ्टली, वाह, एंड इट हैज ऑल्सो लैंडेड ऑन
Mars 2 times, but it also took 3 tries for NASA to do that. But as everybody knows, we Indians did that Mangalyaan mission in first try. And ma'am, world politics, history, these are my interest areas. Wow, ভাই জাস্ট শকড সিরিয়াসলি মানে কি এত সুন্দর ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি বলতেছে এই বয়সে মানে আমিও অত সুন্দর ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ বলতে পারবো না সেলুট তো বানতে শুধু মানে ওর না ওর নিজের চেষ্টা তারপর হচ্ছে বাবা মার অনেক সাপোর্ট তারপর হচ্ছে টিচার্স অল এভরিথিং মানে এখনকার মানে আমি জাস্ট 9 বছর বয়সে কি করছি ঠিক আছে দৌড়াদৌড়ি খেলাইছি পড়াশোনা করতে চাইতাম না আর এখন ট্যালেন্টেড টিকসো কি অবস্থা অনেক ভালো ছিল আর নতুন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাও আর দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে ভালো থাকো সবাই নমস্কার বাই